नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वक्रतुंड संस्कृत क्लासेस बाय सोनाली। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रत्यय। प्रत्यय ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड के लिए भी और 10th स्टैंडर्ड के लिए भी। आज का वीडियो जो है वो मैं 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्रिप्शन के बाद आपको सारे के सारे वीडियोस जो आने वाले वीडियोस है उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय वे शब्द होते हैं या शब्दांश जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी भी शब्द या धातु के साथ जुड़कर वो उनके अर्थ को बदल देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गम प्लस त्वा, गत्वा मतलब जाकर। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कृत प्रत्यय और दूसरे होते हैं तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय हम लोग 9th स्टैंडर्ड में कृत प्रत्यय सीखते हैं और 10th स्टैंडर्ड के लिए हम लोग तद्धित प्रत्यय सीखते हैं। तो कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो धातुओं से संज्ञा और विशेषण आदि शब्द बनाने के लिए काम में आते हैं, जैसे त्वा, लेप, तुमुन, तवतु, अनियर, तव्यत, ये सारे हैं कृत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो संज्ञा शब्दों से विशेषण या विशेषण से संज्ञा बनाने के लिए ये प्रत्यय लगाए जाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये धातुओं को छोड़कर सभी शेष सभी प्रकार के संज्ञा और विशेषण के साथ जोड़कर बनाए जाते हैं और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत मतुप, ठक, तल, त्व आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अभी हम लोग इनको ज़रा डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग तद्धित प्रत्यय के साथ। तद्धित प्रत्यय में हम लोग आज सीखने वाले हैं मतुप प्रत्यय, त्व प्रत्यय, तल प्रत्यय और ठक प्रत्यय। तो सबसे पहले हम लोग देख लें मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय में युक्तता वाला या युक्तता वाली इस अर्थ में हम लोग मतु प्रत्यय लगाते हैं और ये विशेषण का काम करते हैं, ये विशेषण का काम करते हैं। मतु प्रत्यय में सिर्फ मत शेष रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर शब्द का एंडिंग आ में हो रहा है, जैसे धन प्लस मतुप, तो उसमें हम लोग वत लगाएंगे तो ये हो जाएगा धनवत। और अगर आ को छोड़कर अगर दूसरा स्वर आता है तो हम लोग लगाएंगे मत। जैसे अभी मैंने लिखा है यहाँ पे शक्ति प्लस मतुप, तो ये हो जाएगा शक्तिमत। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि इसको आपको चलाना कैसे है। तो पुल्लिंगी में ये चलता है भवान के जैसे, यानी भवत के जैसे, तो ये हो जाएगा, देखिए भवान, भवन्तौ, भवन्तः। वैसे ये हो जाएगा शक्तिमान, शक्तिमन्तौ और शक्तिमन्तः, ठीक है। जैसे और स्त्रीलिंगी में ये चलता है नदी के जैसे, जैसे नदी, नद्यौ, नद्यः। वैसे ये चलेगा शक्तिमती, शक्तिमत्यौ, शक्तिमत्यः। अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इसको आपको विशेषण के जैसे यूज़ करना है। जैसे सह बालकः, शक्ति प्लस मतुप अस्ति। और आपको बोला जाएगा कि प्रकृति प्रत्यय विभागम संयोज्य वा कुरुत, यानी जिसमें प्रत्यय कौन सा लगाए हो अलग अलग कीजिए या तो जोड़ के लिखिए। तो आपको देखना है कि यहाँ पे बालकः एक वचन में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे शक्तिमान। सह बालकः शक्तिमान अस्ति, ठीक
ठीक है, इसको हम लोग को विशेषण के जैसे यूज़ करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे बालकौ होता तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे शक्तिमन्तौ, और अगर ये बहुवचन में होता, यहाँ पे अगर बालकः होता तो हम लोग यहाँ पे लिखते शक्तिमन्तः। इस तरीके से आपको विशेषण के जैसे उसको यूज़ करना है। जैसे शक्तिमान बालकः, शक्तिमन्तौ बालकौ, शक्तिमन्तः बालकाः। इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करेंगे और आपको एग्ज़ाम में इसी तरीके से आएगा। सेपरेट करने के लिए आएगा या तो साथ में लिखने के लिए आएगा। अगर साथ में लिखने के लिए आता है तो आपको कर्ता को देखना है और कर्ता के विशेषण के जैसे उसको यूज़ करना है। जैसे अभी यहाँ पे सह बालकः शक्ति प्लस मतुप अस्ति, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा शक्तिमान, क्योंकि बालकः एक वचन में है तो यहाँ पे भी हम लोगों ने इसका एक वचन कर दिया शक्तिमान। अगर यहाँ पे कर्ता जो है वो द्विवचन में अगर होता, बालकौ होता तो हम लोग लिखते शक्तिमन्तौ, और बालका होता तो हम लोग लिखते यहाँ पे शक्तिमन्तः। इस तरीके से आपको मतु प्रत्यय के एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं। एक बार हम लोग स्त्रीलिंग का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सा बालिका बुद्धिमती अस्ति, यानी बुद्धिमान है। ठीक है, अगर यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है तो आपको इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करना बहुत आसान है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बुद्धि प्लस मतु। अगर ब्रेक करके दिया हुआ है और आपको साथ में लिखना है तभी हम लोगों को कर्ता को देखना है, और कर्ता अगर एक वचन में है तो ये भी एक वचन में आएगा प्रत्यय, कर्ता अगर द्विवचन में है तो ये भी द्विवचन में आएगा, और कर्ता अगर बहुवचन में है तो ये भी बहुवचन में आएगा। सपोज यहाँ पे बालिका की जगह बालिके होता तो हम लोग लिखते बुद्धिमत्यौ, और अगर यहाँ पे बालिकाः होता तो हम लोग लिखते बुद्धिमत्यः। इस तरीके से विशेषण के जैसे हम लोगों को इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय भी बावचक संज्ञा बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और ठक में केवल इक शेष रहता है। ठीक है, ठक प्रत्यय में केवल इक शेष रहता है और प्रथम स्वर में वृद्धि होती है। प्रथम स्वर में वृद्धि होती है, जैसे अ आ अगर है तो ये बदल जाएगा आ में, फिर ई और ए अगर है तो ये हो जाएगा ऐ में बदल जाएगा, उ और ओ अगर है तो ये हो जाएगा औ, और रू या री है तो ये बदल जाएगा आर में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं धर्म प्लस ठक। ठीक है, प्रथम स्वर में वृद्धि होना यानी क्या होता है कि ये बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि वृद्धि कहाँ करनी है। जैसे अभी धर्म है तो यहाँ पे प्रथम स्वर आया हुआ है अ, तो हम लोग इसको अ को आ बनाएंगे, आ करेंगे यहाँ पे, और ठक के लिए हम लोग इक, लास्ट में हम लोग इक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा धार्मिक। ठीक है, जैसे अभी ई का एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इतिहास प्लस ठक तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक। तो हम लोगों ने क्या किया, ये ई जो है प्रथम स्वर में वृद्धि करके हम लोगों ने इसको ई का ऐ बनाया, और लास्ट में हम लोगों ने इक जोड़ा है तो ये बन गया है ऐतिहासिक। ठीक है, नगर प्लस ठक तो यहाँ पे अ है तो इसलिए अ का हम लोग क्या करेंगे, प्रथम स्वर में वृद्धि यानी आ बनाएंगे और लास्ट में इक हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नागरिक। तो इस तरीके से हम लोगों को ठक प्रत्यय बहुत आसान है। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रथम स्वर में वृद्धि होती है और लास्ट में इक जुड़ता है। ठीक है, तो प्रथम स्वर में वृद्धि हम लोगों को याद रखना है कि अगर अ आ है प्रथम स्वर तो वो आ हो जाएगा, अगर ई ए है तो वो ऐ हो जाएगा, उ या औ है तो वो औ हो जाएगा, और रू या री है तो वो आर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को ठक प्रत्यय जो है ये सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अभी देखने वाले हैं
त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय जो है वो एज इट इज़ शब्दों के साथ जुड़ जाता है और वो पूरा पद जो है वो नपुंसकलिंगी बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, मधुर प्लस त्व, तो मधुरत्वम। तो एक तो आपको ब्रेक करने के लिए आएगा, तो आपको अलग अलग करके लिखना है, और अगर आपको अलग अलग करके दिया हुआ है तो आपको साथ में लिखना है। लेकिन आप जब भी साथ में लिखते हैं तब आपको क्या करना है, लास्ट में म ऐड करना है, यानी वो पद जो है वो पूरा नपुंसकलिंगी बन जाता है। जैसे कठोर प्लस त्व, तो ये हो जाएगा कठोरत्वम, यानी कठोरता। मधुर प्लस त्व मधुरत्वम, कठोर प्लस त्व कठोरत्वम। ठीक है। लास्ट में अभी हम लोग देखने वाले हैं तल प्रत्यय। इसको भी हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और तल में ता जुड़ता है और वो पूरा जो शब्द है वो स्त्रीलिंगी बन जाता है। जैसे कठोर प्लस तल, तो ये हो जाएगा कठोरता, कठोरता का भाव। मृदु यानी कोमल प्लस तल, तो ये हो जाएगा मृदुता। तो इस तरीके से हम लोगों को ध्यान में रखना है कि मतुप, ठक, त्व और तल, ये सारे जो तद्धित प्रत्यय है इसको कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई है, तो ट्रिक्स भी आपको याद रखनी है और उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। ठीक है। लिंग परिवर्तन के उद्देश्य से पुल्लिंगी शब्दों को स्त्रीलिंगी बनाने के लिए हम जिन प्रत्ययों का उपयोग करते हैं उसे हम लोग स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। स्त्री प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टाप प्रत्यय, इसमें सिर्फ आ शेष रहता है, और दूसरा होता है नीप प्रत्यय, तो इसमें ई की मात्रा लग जाती है। ठीक है। तो एक एक का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं पहले। जैसे अश्व प्लस टाप, तो ये हो जाएगा अश्वा। अज प्लस टाप, तो ये हो जाएगा अजा। इस तरीके से पुल्लिंगी शब्दों को स्त्रीलिंगी बनाने के लिए हम लोग इन दोनों प्रत्ययों का यूज़ करते हैं। और उसमें से पहले हम लोग ने देखा टाप प्रत्यय, जिसमें सिर्फ आ बाकी रहता है, आ शेष रहता है। अभी दूसरा हम लोग दूसरे का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कुमार प्लस नीप, तो ये हो जाएगा कुमारी। रुकारांत शब्दों को भी स्त्रीलिंगी बनाने के लिए, मतलब रुकारांत पुल्लिंगी शब्दों को भी स्त्रीलिंगी बनाने के लिए हम लोग इस प्रत्यय का उपयोग करते हैं। जैसे कर्तृ प्लस नी, तो ये हो जाएगा कर्त्री। अभिनेत्रु प्लस नी, तो ये हो जाएगा अभिनेत्री। ठीक है। टाप प्रत्यय में आपको याद रखना है कि लास्ट में अगर अक आ जाता है तो उसके पहले ई का आगम होता है। जैसे बालक प्लस टाप, तो ये हो जाएगा बालिका। गायक प्लस टाप, तो ये हो जाएगा गायिका। नायक प्लस टाप, तो ये हो जाएगा नायिका। ठीक है। तो पुल्लिंगी शब्दों को स्त्रीलिंगी बनाने के लिए हम लोग स्त्री प्रत्ययों का उपयोग करते हैं, और ये बहुत आसान है। आपको बस याद रखना है कि यहाँ पे टाप में जो है वो सिर्फ आ की मात्रा लगती है। जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा अश्व प्लस टाप तो अश्वा, अज प्लस टाप तो अजा। बस आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि लास्ट में अगर अक आ जाता है, जैसे यहाँ पे बालक में अक आ गया है तो उसके पहले ई का आगम होता है, तो यहाँ पे बालक प्लस टाप बालिका, तो वो बालिका स्त्रीलिंगी शब्द बन जाएगा। गायक प्लस टाप तो गायिका, नायक प्लस टाप तो नायिका। और नी प्रत्यय में आपको याद रखना है सिर्फ ई की मात्रा आपको जोड़नी है, बड़ी की मात्रा आपको जोड़नी है। जैसे कुमार प्लस नी कुमारी। और रुकारांत पुल्लिंगी शब्दों को भी स्त्रीलिंगी बनाने के लिए हम लोग इस प्रत्यय का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, कर्तृ प्लस नीप, तो ये हो जाएगा कर्त्री। अभिनेत्रु प्लस नीप, तो ये हो जाएगा अभिनेत्री।
तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सारे के सारे प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय में हम लोगों ने मतुप, त्व, तल और ठक ये 4 प्रत्यय देखे और स्त्री प्रत्यय में हम लोगों ने 2 प्रत्यय देखे। इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रत्यय का टॉपिक पूरा कर लिया है। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इसके ऊपर एक वर्कशीट, ताकि आपको इसको अच्छे से समझने के लिए और मदद हो और आपका इसके 1 मार्क भी नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए सारी जो ट्रिक्स है वो भी मैं आपको इसमें ज़रूर बताऊँगी। जब हम लोग वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मतु प्रत्यय। तो मतु प्रत्यय की वर्कशीट हम लोग देखने वाले हैं। जैसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम संयोज्य व लिखत, यानी रेखांकित यानी जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड्स है उसको प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति मतलब उसमें मूल शब्द या मूल धातु क्या आया है और उसके बाद प्रत्यय कौन सा जुड़ा है वो आपको अलग अलग करके लिखना है, या तो अगर अलग अलग दिया है तो साथ में लिखना है। जैसे अभी यहाँ पे पहला हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कालिदासः कीर्तिमान आसीत्, तो कीर्तिमान के नीचे यहाँ पे उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसको अपने को ब्रेक करना है। अगर साथ में लिखा है तो उसको ब्रेक करना है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, मान देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये कीर्ति प्लस मतु, ये इसका आंसर है। मान या वान देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मतु प्रत्यय है और आपको फिर उसका आंसर झट से मिल जाएगा। जैसे अभी एतौ बालकौ बल प्लस मतुपस्तः, अभी यहाँ पे देखिए बालकौ, ये बालकौ द्विवचन में आया हुआ है, तो इसका विशेषण जो है बलवान है। तो कौन बलवान है? एतौ बालकौ, ये 2 बालक बलवान है। तो यहाँ पे बालकौ द्विवचन में है तो हम लोग को इसको भी द्विवचन में डालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बलवन्तौ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अ या आ अगर आता है तो हम लोग उसमें वत लगाते हैं, और अ आ को छोड़ के अगर दूसरा कोई स्वर आ जाता है तो हम लोग उसमें मत लगाते हैं। जैसे बलवान, बलवंतो, बलवंतः ये हो जाएगा। और मत का एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले देख लिया है, शक्तिमान, शक्तिमंतो, शक्तिमंतः। ठीक है, तो अभी इसका आंसर होगा बलवंतो स्तः। अभी श्रद्धा प्लस मतु ज्ञानम लभते, श्रद्धावान, आ में एंड हुआ है इसलिए श्रद्धावान इसका आंसर होगा, श्रद्धावान। श्रद्धावान ज्ञानम लभते, जो श्रद्धावान होता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। गुण प्लस मतु सर्वत्र पूज्यते, तो गुणवान व्यक्ति जो होता है सब जगह पूजा जाता है। अभी यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ पे आप करता तो दिया नहीं है आपको, तो आप पहचानेंगे कैसे? तो यहाँ पे देखिए ये लभते, ये एक वचन में आया हुआ है। लभते एक वचन में आया हुआ है, पूज्यते एक वचन में आया हुआ है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, आपको क्रियापद की तरफ भी ध्यान देना है और उसी के ऊपर से आपको आंसर निकालना है। जैसे अभी लभते यहाँ पे एक वचन में आया हुआ है, तो यहाँ पे श्रद्धावान एक वचन में आएगा। उसके बाद पूज्यते हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पे पूज्यते ये एक वचन में आया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर होगा गुणवान, यानी गुणवान सर्वत्र पूज्यते। ये ट्रिक है इसको पहचानने की और इसको सॉल्व करने की, इसलिए आप इसमें ज़रूर ध्यान रखिए। अभी देखिए आगे, शक्तिमान जनः रक्षति सर्वम, शक्तिमान जनः, तो इसको साथ में दिया हुआ है और इसको अलग अलग करके लिखना है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे शक्ति प्लस मतुप, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद बुद्धिमान जनः यशः प्राप्नोति, बुद्धिमान ये भी साथ में लिखा हुआ है और उसको अपने को अलग अलग करना है। तो इसका आंसर होगा बुद्धि, अलग अलग करना बहुत आसान होता है। मान या वान देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये मतु प्रत्यय है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि प्लस मतु। निष्ठा प्लस मतु सैनिकाः देशम रक्षन्ति, तो यहाँ पे सैनिकाः जो है कैसे सैनिक, तो निष्ठावान सैनिक, तो सैनिक शब्द सैनिकाः बहुवचन में है, इसलिए हम लोग निष्ठा प्लस मतु इसका जो पूरा पद बनेगा ये भी बहुवचन में बनेगा। जैसे भवान, भवन्तौ, भवन्तः, वैसे ये हो जाएगा निष्ठावन्तः, तो इसका आंसर हो जाएगा निष्ठावन्तः। विद्या प्लस मतुप छात्राः विद्यालय पठन्ति, यानी जो विद्यावान छात्र होते हैं वो विद्यालय में पढ़ते हैं। ठीक है, छात्राः यहाँ पे बहुवचन में है इसलिए इसको भी हम लोग बहुवचन में डालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा विद्यावन्तः। जैसे भवान, भवन्तौ, भवन्तः, वैसे विद्यावान, विद्यावन्तौ, विद्यावन्तः, तो ये हो जाएगा विद्यावन्तः। युद्धे बल प्लस मतुप जनाः विजयम लभन्ते,
यानी युद्ध में बलवान जो लोग होते हैं उनको ही विजय प्राप्त होती है। तो बल प्लस मतुप, और यहाँ पे लिखा है जनाहा। जनाहा बहुवचन में है इसलिए इसको भी हम लोग बहुवचन में लिखेंगे। जैसे भवान भवन्तौ भवन्तः, वैसे बलवान बलवन्तौ बलवन्तः। तो बलवन्तः जनाहा, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतिमान एव धनवान भवितुम शक्यते, तो यहाँ पे मतिमान शब्द आया हुआ है और यहाँ पे अपने को अलग अलग करना है। तो हम लोग यहाँ पे मान या वान देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये मतु प्रत्यय है। तो ये हो जाएगा मति प्लस मतु, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सा बालिका रूप प्लस मतु अस्ति, बालिका शब्द लिखा हुआ है यानी स्त्रीलिंगी में है, तो आपको इसको भी स्त्रीलिंगी बना देना है। तो ये हो जाएगा रूपवती, क्योंकि स्त्रीलिंगी में चलता है नदी नद्यौ नद्यः, वैसे रूपवती रूपवत्यौ रूपवत्यः। तो यहाँ पे बालिका एकवचन में है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रूपवती। सर्वाः बालिकाः गुण प्लस मतुप सन्ति, बालिकाः यहाँ पे बहुवचन में आया हुआ है इसलिए हम लोग को ये भी बहुवचन में लगा देना है। तो नदी नद्यौ नद्यः, वैसे गुणवती गुणवत्यौ गुणवत्यः, तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवत्यः। बालिकाः गुणवत्यः। सह नृपः भाग्य प्लस मतुप आसीत, तो यहाँ पे हो जाएगा आ में अगर एन होता है तो वो वान बन जाता है, वत और वो वान बन जाता है, तो ये हो जाएगा भाग्यवान। सिद्धार्थः दया प्लस मतुब आसीत, दया शब्द भी आ में एन हो रहा है। अ या आ में एन होने वाले शब्दों को हम लोग लगाएंगे वत और वो बनेगा वान वंतौ वंतः। जैसे भवान भवन्तौ भवन्तः, वैसे दयावान दयावन्तौ दयावन्तः। तो अभी यहाँ पे सिद्धार्थः ये एक वचन में है इसलिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे दयावान। कीर्तिमान देशभक्तः, देशभक्तः भी एक वचन में है इसलिए हम लोग इसको अलग अलग लिखते वक्त लिखेंगे कीर्ति प्लस मतु। तो देखा आपने इसको सॉल्व करना कितना आसान है। इस तरीके से हम लोगों ने ये मतुप वाला जो वर्कशीट है उसको पूरा किया है। वर्कशीट इसलिए हम लोग करते हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो पक्के हो सके, क्लियर हो सके, उसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि अगर पूरा दिया है तो हम लोगों को ब्रेक कैसे करना है, अगर ब्रेक करके दिया हुआ है तो हम लोगों को उसको जोड़ना कैसे है, इसलिए हम लोग ये वर्कशीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ठक प्रत्यय का वर्कशीट हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रकृति प्रत्यय विभाज्य संयोजक लिखा, तो विभाज्य मतलब अलग अलग करके लिखना है और अलग अलग दिया है तो साथ में लिखना है। तो अभी याद रखना है दिन प्लस ठक, तो ये हो जाएगा प्रथम स्वर में वृद्धि होती है और ठक के लिए हम लोग लास्ट में इक जोड़ते हैं, तो ये ई का आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दैनिक। अध्यात्म प्लस ठक, तो यहाँ पे प्रथम स्वर आया हुआ है अ, तो अ का हम लोग क्या करेंगे आ करेंगे और लास्ट में हम लोग इक जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आध्यात्मिक। दार्शनिक, यहाँ पे लिखा है दार्शनिक, तो आ को भी आई हो जाएगा, तो ये इसको हम लोग को ब्रेक करना है। ये पूरा का पूरा पद दिया हुआ है तो हम लोग इसको लिखेंगे दर्शन प्लस ठक, ये इसका आंसर हो जाएगा। दार्शनिक कैसे बना है, लास्ट में इक अपने को दिख रहा है और ऑलरेडी यहाँ पे द का मतलब अ का आ उन्होंने करके रखा है, तो दार्शनिक का आंसर होगा दर्शन प्लस ठक। अभी यहाँ पे बौद्धिक औ ऑलरेडी उन्होंने करके दिया है यानी पूरे पद में दिया हुआ है, तो अपने को उसको ब्रेक करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि प्लस ठक, क्योंकि ऊ का औ हो जाता है, ऊ और ओ का औ हो जाता है। अभी देखिए आगे संस्कृति प्लस ठक, यहाँ पे भी अ से शुरू हो रहा है यानी प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाएगी, तो ये बन जाएगा सांस्कृतिक। उसके बाद नागरिक, वहाँ पे उन्होंने पूरा पद दिया हुआ है, अपने को ब्रेक करना है इसको, तो आ बनाया है तो आ का हम लोग करेंगे यहाँ पे नगर प्लस ठक, ये इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका बन जाएगा पूरा पद नागरिक। अभी अस्थि प्लस ठक, अ का क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आस्तिक। उसके बाद देह प्लस ठक, तो देह का हो जाएगा ए का हो जाएगा आई, तो ये हो जाएगा दैहिक।
उद्योग प्लस ठक, तो उ का हो जाएगा औ, तो ये हो जाएगा औद्योगिक। फिर प्रकृति प्लस ठक, तो प्र अ का हो जाएगा आ, तो ये बन जाएगा प्राकृतिक। फिर कल्पना प्लस ठक, तो अ का हो जाएगा आ, प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पे प्रथम स्वर अ आया हुआ है, तो यहाँ पे काल्पनिक ऐसे हो जाएगा। वैदिक, तो वेद प्लस ठक, ये हो जाएगा वैदिक। फिर साप्ताहिक, तो साप्ताहिक में सप्ताह प्लस ठक, ये इसका आंसर हो जाएगा सप्ताह प्लस ठक। अ का आ यहाँ पे ऑलरेडी आ उन्होंने देके रखा है, साप्ताहिक पहले प्रथम स्वर में ऑलरेडी उन्होंने वृद्धि देके रखी है, तो अपने को उसको अलग अलग करते हुए वो हटा देनी है वहाँ से, तो ये हो जाएगा सप्ताह प्लस ठक। उसके बाद सेना प्लस ठक, तो ये ए का आई हो जाएगा सैनिक। मासिक में ऑलरेडी उन्होंने देके रखा है, तो मासिक, मास प्लस ठक, ये हो जाएगा मासिक। और वर्ष प्लस ठक का हो जाएगा वार्षिक। प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाएगी, अ का आ हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से हम लोगों ने ठक का वर्कशीट भी सॉल्व कर लिया है। इससे आपको आगे सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे कि प्रथम स्वर में वृद्धि यानी क्या होती है, लास्ट में एक जुड़ा होता है तो उसको अलग अलग कैसे करना है, अगर अलग अलग दिया है तो साथ में कैसे लिखना है, ये आपका डाउट्स पूरे क्लियर हो गए होंगे। तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम लोग देखते हैं त्व और तल का वर्कशीट, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले लिखा हुआ है प्रकृति प्रत्यय विभागम संयोज्य वाला लिखा था, विभागम मैंने अलग अलग करना है, संयोज्य ने साथ में लिखना है। तो दीर्घ प्लस त्व, तो ये हो जाएगा दीर्घत्वम। ये बहुत आसान है, त्व को सिर्फ अपने को सिर्फ म जोड़ना है लास्ट में। ईश्वरत्वम, तो जब अपने को अलग अलग करना है तब अपने को म नहीं जोड़ना है, तो ईश्वर प्लस त्व, क्योंकि हम लोग यहाँ पे त्व प्रत्यय लगा रहे हैं इसलिए सिर्फ त्व ही लिखना है, म नहीं लिखना है। जब इकट्ठा लिखते हैं साथ में लिखते हैं पूरा पद तब म लगाना है, नहीं तो म नहीं लगाना है। अभी यहाँ पे पूरा पद दिया हुआ है, लास्ट में अगर आपको म दिख गया तो वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे पूरा पद दिया हुआ है और आपको उसको ब्रेक करना है। तो यहाँ पे आंसर होगा चपल प्लस त्व। दीनत्वम, तो ये हो जाएगा दीन प्लस त्व। दिव्य प्लस त्व, यहाँ पे अलग अलग करके दिया है और आपको साथ में लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिव्यत्वम। साथ में जब लिखना है तभी हम लोग म ऐड करेंगे, नहीं तो म ऐड नहीं करेंगे। खिन्न प्लस त्व, ये भी अलग अलग दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा खिन्नत्वम। गहन प्लस त्व, तो ये हो जाएगा गहनत्वम। अगर ब्रेक करके दिया हुआ है और साथ में लिखना है तो ही हम लोग म ऐड करेंगे, नहीं तो हम लोग म ऐड नहीं करेंगे। अगर अलग अलग लिखना है तो हम लोग सिर्फ त्व लिखेंगे। जैसे कटु प्लस तल, तो यहाँ पे तल के एग्जाम्पल्स आ गए अभी, तो ये हो जाएगा कटुता, क्योंकि तल में सिर्फ ता आ की मात्रा जुड़ती है, ता की मात्रा जुड़ती है, ता त और आ की मात्रा जुड़ती है, ता हो जाता है। जन प्लस तल, तो ये हो जाएगा जनता। वीर प्लस तल, तो ये हो जाएगा वीरता। दुर्जन प्लस तल, तो ये हो जाएगा दुर्जनता। अब यहाँ पे साधुता, ऑलरेडी यहाँ पे उन्होंने ता जोड़ के लिखा है, तो अपने को इसको अलग अलग करना है, तो ये हो जाएगा साधु प्लस तल। शूद्रता, तो ये हो जाएगा शूद्र प्लस तल। जहाँ पे आपको ता दिख गया वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि ये तल प्रत्यय है और इसको अलग अलग आपको लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे शूद्र प्लस तल। खिन्नता, दुखी होना, तो खिन्न, खिन्नता का भाव, तो खिन्न प्लस तल, ये इसका आंसर हो जाएगा। देवता, तो देव प्लस तल, ये इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट में है दृष्टता, तो ये इसका दृष्ट प्लस
तल। तो जहाँ पे आपको ये ट्रिक है याद रखने के लिए, अगर आपको ता लिखा हुआ दिखा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये तल प्रत्यय है और आपको उसको तल लिखना है। ब्रेक करते वक्त हम लोग लिखेंगे खिन्न प्लस तल। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो तद्धित प्रत्यय है मतुप, त्व, तल और ठक, इन सारी प्रत्ययों की वर्कशीट सॉल्व की। तो आपको इस तरीके से अच्छे से पता हो गया होगा कि उसको ब्रेक कैसे करना है और उसको जोड़ के कैसे लिखना है। और अभी हम लोग लास्ट वर्कशीट हम लोग करने वाले हैं अभी, जो है स्त्री प्रत्यय का वर्कशीट, टाप और नीप का। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रकृति प्रत्यय विभाज्य संयोज्य लिखा था। विभाज्य यानी अलग अलग करके लिखना है और संयोज्य यानी साथ में लिखना है। तो जैसे अभी दिख रहे हैं आप कनिष्ठा, तो आपको आ की मात्रा दिखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये टाप प्रत्यय है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कनिष्ठ प्लस टाप। ज्येष्ठा यानी जो ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ प्लस टाप। कोकिला, हम लोग याद रखना है कि पुल्लिंगी शब्दों को स्त्रीलिंगी बनाने के लिए हम लोग स्त्री प्रत्ययों का उपयोग करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे कोकिला पूरा पद दिया हुआ है, हम लोगों को अलग अलग करना है। तो इसका आंसर होगा कोकिल प्लस टाप। चटका, चटक प्लस टाप। क्षत्रिया, क्षत्रिय प्लस टाप। चतुर प्लस टाप, इन्होंने अभी अलग अलग करके दिया है और हम लोगों को साथ में लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ आ की मात्रा, टाप में सिर्फ आ की मात्रा जुड़ती है तो वो हम लोग को याद रखना है। तो हम लोग लिखेंगे चतुरा। बालक प्लस टाप, तो ये हो जाएगा बालिका। वादक प्लस टाप, तो ये हो जाएगा वादिका। साधक प्लस टाप, तो ये हो जाएगा साधिका। दातृ प्लस नीप, तो ये हो जाएगा दात्री। विजेतृ प्लस नीप, तो इसका आंसर होगा विजेत्री। धात्री में धातृ प्लस नीप, ये इसका आंसर हो जाएगा। गामीन प्लस नीप, तो ये हो जाएगा गामिनी। इसमें सिर्फ ई की मात्रा जुड़ती है। तेजस्विन प्लस नीप, तो ये हो जाएगा तेजस्विनी। दामिन प्लस नीप, तो ये हो जाएगा दामिनी। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्त्री प्रत्यय का वर्कशीट भी कर लिया है, ताकि आपको समझ में आ गया होगा अभी कि इसको ब्रेक करके कैसे लिखना है और अगर ब्रेक करके दिया है तो उसको साथ में कैसे लिखना है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रत्यय का टॉपिक जो आपको एग्ज़ाम में आने वाला है वो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है विथ ऑल द ट्रिक्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की जानकारी तुरंत मिलती रहे। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।